नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की ये वीडियो वृश्चिक राशि के लिए बेहद खास होने वाली है। 13 जुलाई को कर्म फलदाता शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं और पूरे 27 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे। यानी कि शनि ग्रह वक्री हो तो रहे, लेकिन इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है, क्या फलाफल आपके जीवन में पड़ने वाला है, क्योंकि काफी लंबे समय के लिए वक्री हो रहे हैं शनिदेव। तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, कौन से हाउस में शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं, उनका कहाँ पे एक्सपेक्ट यानी दृष्टि पड़ेगी और क्या फल आएगा, जान लेते हैं। ये जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है ये कार्यक्रम। जान लेते हैं कि शनि का वक्री होना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्री क्या होता है। सूर्य एक सेंटर है और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अपनी गति के अनुसार परिक्रमा करते हैं। जब कोई ग्रह अपनी गति पे ट्रांजिट नहीं कर पाता है और पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकली इल्यूजन होता है कि वो ग्रह लगता है वो ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन वो ग्रह उल्टा नहीं चलता है, वो ग्रह स्लो हो जाता है। ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा चलता है। इसका प्रभाव सभी मनुष्यों के जीवन पर पड़ता है। जान लेते हैं वक्री शनि आपको क्या देने वाले हैं। आपके 8वें नंबर की राशि होती है वृश्चिक राशि, और आपकी राशि से वृश्चिक राशि से शनिदेव आपके पंचम भाव में परिवर्तन कर रहे हैं और पंचम भाव में शनि वक्री होंगे 13 जुलाई को। वक्री शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, आपके एकादश भाव पर पड़ेगी और आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगी, वक्री जब ग्रह होता है तो अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा करता है, अपने पीछे छूटी हुई चीजों को पूरा करने के लिए वक्र होता है। जो एक हाउस पीछे है वहां का भी रिजल्ट देगा, यानी कि आपको चतुर्थ भाव की भी रिजल्ट मिलेंगे। अगर सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति पहले 1-2 साल पहले आप किसी प्रॉपर्टी में डील करने का प्रयास कर रहे थे, या फिर कोई गाड़ी परचेज करने के लिए प्रयास कर रहे थे, या फिर कोई मशीन खरीदने या इलेक्ट्रॉनिक आइटम गाड़ी से रिलेटिव, चाहे बाइक हो स्कूटी हो, आप सोच रहे थे पहले कि ये जब शनि वक्री होंगे तो ये टाइम है आप उन चीज़ों को पूरा करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी राशि के अनुसार। यहाँ पर अगर आप अपनी माँ को कोई सरप्राइज देने की सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, या फिर उनके बारे में कुछ सोच रहे थे कि ऐसा करना चाहते हैं, या फिर उनकी कुछ तबीयत खराब थी, या उनसे रिलेटिव कोई कार्य था जो पेंडिंग था जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, तो हो सकता है 70% चांस है कि इस दौरान ये कार्य आपका पूरा हो सकता है। बिल्कुल संभावना है, क्योंकि शनि ग्रह वो आपको चतुर्थ भाव के भी रिजल्ट देंगे। पीछे जो छूटी हुई चीज़ें थी, जो रह गई थी, या काम पूरा नहीं हो पा रहा था 4th हाउस से रिलेटिव, 5th हाउस से रिलेटिव, वही शनि ग्रह वक्री होने पर पूरा करेंगे। जैसे कि आप वृश्चिक राशि है और आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि संतान के बारे में, या फिर आपकी संतान है और या उनके एडमिशन के बारे में आप सोच रहे थे, तो आप कुछ ऐसा ट्राई करने के बारे में सोच रहे थे कि कुछ मैं इनका एडमिशन कराना चाहता हूँ, या फिर कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं उनके पढ़ाई से रिलेटिव। लेकिन ये शनि ग्रह वक्री हो जाने पर वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और इसके साथ साथ जो संतान की प्लानिंग भी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए 70% ये अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव खराब है, शनि ग्रह खराब बैठे हैं, तो तब ये आपको थोड़ा फल देने में प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन ये कुंडली की भी इस पर भी आधारित करता है। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप कुछ फॉर्म फिल करना चाहते हैं, किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, या काफ़ी समय से आप सोच रहे थे कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, पढ़ाई स्टार्ट कर लूँ, या फिर मैं कोई हायर एजुकेशन कर लूँ, या फिर मैं कुछ चेंज कर लूँ, तो अभी ये पॉसिबिलिटी है आप करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे, या किसी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, या फिर कुछ चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये वक्त शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में आपको विशेष थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। नेगेटिव प्रभाव ये कि जो आपके लाइफ पार्टनर हैं
उनका मूड फ्लक्चुएट हो सकता है, थोड़ा मूडी स्वभाव हो सकता है। आपके साथ में छोटी छोटी बातों को या तो अग्रेसिव हो जाना या फिर थोड़ा मूड फ्लक्चुएट होना या फिर आर्ग्यूमेंट होना, ये देखा जा सकता है। और थोड़ा सा आपको भी अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सैटर्न एक्सपेक्ट टू सेकंड हाउस, शनि आपके सेकंड हाउस को भी देखेंगे। बोलने से पहले न सोचना, बोलने के बाद सोचना, ये आपके लिए कह सकते हैं कि आपके मैरिड लाइफ के साथ साथ आपके लव रिलेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपको लव रिलेशन में भी थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। बोलने से पहले सोचो क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान जरूर दीजिएगा। अब इसके साथ साथ में शनि एक्सपेक्ट टू 11th हाउस को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ वृश्चिक राशि के मन में कुछ ऐसा होगा कि कुछ चेंज करना चाहिए अपने करियर में। आप ऐसा सोचेंगे कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, अपने काम को चेंज करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने डिज़ायर्स को बढ़ाएंगे, अपने कहीं ना कहीं आप अपने अल्टीमेटली हाई सोचेंगे, आपके ड्रीम्स बढ़ जाएंगे, आपके डिज़ायर्स बढ़ जाएंगे और उस पर काम करने का भी आप सोचेंगे, ये दिखाई दे रहा है। टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर शनि की ढैया 7.5 नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि परिवर्तन करने का आप जरूर प्रयास करेंगे। ये साल 27 नवंबर से पहले ज़रूर दिखाई दे रहा है। और किसी का अगर पर्सनली प्रश्न है कि वो ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं अपने करियर में, अपने स्थान में परिवर्तन चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा है। आप अपनी तरफ से स्ट्रगल कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, आपको बिल्कुल संभावना बनी हुई है। एक चीज़ और कहूँगी कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अपोजिट जो पर्सन है, चाहे फीमेल हो मेल है, जिसका रिलेशन में है, तो बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना, बहुत ज़्यादा सीरियस होना, ये आपके मन को परेशान कर सकता है, तनाव दे सकता है, एग्जाइटी दे सकता है, डिप्रेशन भी दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, नहीं तो आप भी परेशान हो सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ और है, तीसरे घर का जो संबंध है, तीसरे द्वितीय भाव से बन रहा है, यहाँ से अगर आपकी वाणी से रिलेटिव कोई कार्य है, ऑनलाइन से रिलेटिव कोई कार्य है, ठीक है, बढ़िया है। कुछ और आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं उसमें प्रयास कर सकते हैं करने का, और इन चीज़ों से रिलेटिव आप कार्य शुरू कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे फिर वो वाणी से रिलेटिव हो, कम्युनिकेशन से रिलेटिव हो, चलता फिरता काम हो, ट्रेवलिंग से रिलेटिव हो, इन्फ्लुएंस का काम हो, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस बीच में बहुत कुछ ऐसा लगता है टाइम लगेगा चलने में, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगी निश्चित अच्छा है, आप कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। करियर को लेकर के ये बहुत बैलेंस है, ख़राब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शनि ग्रह का 10th हाउस में कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो ठीक है। एकादश भाव से बन रहा है, करियर में परिवर्तन ला सकते हैं, आप कुछ नया करने का सोच सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट इसका नहीं पड़ना है, नहीं पड़ सकता है। उपाय क्या करना है, सबसे पहले आपके राष्ट्रीय स्वामी हैं मंगल, तो सबसे पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा डेली, मंगल का बीज मंत्र करो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। उगते हुए सूरज को अगर आप जल देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।